को लेके कई महीनों से अधिसूचना आ रही थी। उसी के अनुक्रम में आज संत कबीर नगर में इस प्रतिष्ठान पे कार्रवाई हुई है और लगभग 4239 केजी 3 ब्रांड के नेपाली आए। मूल्य रुपया 5,52,000 जब्त किया गया। प्रथम दृष्टया देखने में जो तेल के ऊपर न्यूट्रिशनल पैनल में दो जो हमारे वेरी कॉमन इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6, उसकी जानकारी देना निर्माता को आवश्यक होता है। प्रथम दृष्टया इन तेल के ऊपर कंटेनर पर जो है इसकी घोषणा नहीं की जा रही है, तो प्रथम दृष्टया मिथ्या छाप है। खलीलाबाद मोती चौराहे के समीप राजेश ट्रेडर पर खाद्य विभाग ने छापेमारी करके 5 लाख रुपए कीमत का नेपाली कंपनी का तेल किया सील। आपको बता दें कि खाद्य विभाग बस्ती की टीम को संत कबीर नगर जिले में नेपाल देश का रिफाइंड ऑयल बिक्री की सूचना मिल रही थी, जिस पर आज सदर तहसीलदार की मौजूदगी में बस्ती मंडल के सहायक खाद्य आयुक्त बीके पांडे ने घंटों तक छापेमारी करके 1 लीटर के करीब 50 गत्ता और सैकड़ों से अधिक टीन के डिब्बे को सील करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। जबकि खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त बीके पांडे की माने तो तेल के रैपर पर खाद्य तेल की गुणवत्ता अंकित नहीं है, जिसके कारण तेल को सील करते हुए सैंपलिंग की कार्रवाई के बाद ही निश्चित होगा कि तेल मनुष्यों के खाने युक्त है या नहीं। जब तक तेल की गुणवत्ता की जांच नहीं हो जाती है, तब तक तेल राजेश ट्रेडर्स के गोदाम में सील पड़ा रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रैपर पर गुणवत्ता प्रदर्शित किए ही सोयाबीन का रिफाइंड ऑयल आखिर नेपाल देश से भारत देश में कैसे पहुंचा, और जिम्मेदार अधिकारी पहले ही क्यों नहीं जांच किए कि तेल क्या खाने युक्त है या नहीं। कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही नेपाल देश का सोयाबीन रिफाइंड ऑयल बगैर मानक को पूरा किए ही भारत में बेरोक टोक बिक्री की जा रही है। बहरहाल नेपाल देश का सोयाबीन रिफाइंड ऑयल भारत में मौजूद होने पर अधिकारियों को घंटों तक छापेमारी की। इस दौरान व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा और कई संगठनों के व्यापारी नेता वहां पे मौजूद रहे, लेकिन कुछ कर नहीं सके। को लेके कई महीनों से अधिसूचना आ रही थी। उसी के अनुक्रम में आज संत कबीर नगर में इस प्रतिष्ठान पे कार्रवाई हुई है और लगभग 4239 केजी 3 ब्रांड के नेपाली आए। मूल्य रुपया 5,52,000 जब्त किया गया। क्या है ये नेपाली तेल क्या है? इसमें क्या कुछ है? जैसे नहीं, हानिकारक के बारे में अभी जब तक लैब रिपोर्ट नहीं आएगी हम नहीं बता सकते। प्रथम दृष्टया देखने में जो तेल के ऊपर न्यूट्रिशनल पैनल में दो जो हमारे वेरी कॉमन इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6, उसकी जानकारी देना निर्माता को आवश्यक होता है। प्रथम दृष्टया इन तेल के ऊपर कंटेनर पर जो है इसकी घोषणा नहीं की जा रही है, तो प्रथम दृष्टया मिथ्या छाप है। अब जांच रिपोर्ट के बाद अग्रेतर फिर इस पर किया जाएगा। सर, कितने कट्टों का सील किया गया है? टोटल करीब आपका जो है मात्रा में, जैसे एक शक्ति ब्रांड का है तो इसमें 159 टीना तेल सीज हुआ है। सफारी ब्रांड का तेल है वो पाउच में है, उसका 150 कार्टन सीज हुआ है। और न्यूट्री प्लस का जो है ब्रांड, इसका 24 टीना सीज किया गया है। सफारी का आधा लीटर का भी तेल है, लेकिन इसको सील नहीं किया गया। नहीं, अब देखिए नमूना प्रतीकात्मक होता है। जहाँ प्रोबेबिलिटी संभाव्यता जिस चीज़ की अधिक होती है, जैसे चावल आप पकाते हैं तो सारे दानों को नहीं टच करते हैं, एक दाना टच करके आप पता लगा लेते हैं कि अभी इसको पकाना है कि उतारना है। तो नमूने की कार्रवाई प्रतीकात्मक होती है। इसके अलावा भी कुछ नहीं, कुछ एक्सपायरी इनके यहाँ पापड़ था, उसको नस्ते स्वयं के अपने खर्च पे करा रहे हैं। इसके अलावा कुछ सामान ना भी नहीं। अगर आपके सामने कोई एक्सपायरी माल अगर ध्वस्त नहीं किया जा रहा है तो उसकी क्या गारंटी है कि वो उसको ध्वस्त करेंगे? देखिए, एक्सपायरी जब कोई खाद्य वस्तु एक्सपायर हो गई यानी कि उसको मार्केट में बिकना नहीं चाहिए। एक्सपायरी का मतलब ही है कि वो अपनी प्रोडक्ट की लाइफ को ख़त्म कर चुका है। वो आप ख़त्म करेंगे या वो जैसे देखिए, नष्ट कराना एक तरीके से हमारे उसमें नहीं है। अब ये
जो विक्रेता स्वयं है अपने खर्चे पे नष्ट कराए, हम उसको लाद के क्यों ले जाएंगे नष्ट कराने के लिए। एक्सपायरी सामान को दुकान में रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता है, वो बाहर रखे थे, अभी बोरे में बाहर किए हैं।